नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की इंग्लिश सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, द मेटल डज नॉट गिव H2 ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। इनमें से कौन सा मेटल H2 नहीं देता है ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl? तो ऑप्शन है जेड एन जिंक, बी Fe आयरन, सी Ag सिल्वर, डी सी कैल्शियम। तो कौन सा मेटल नहीं देता? वो होता है सिल्वर। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। ऐसा दिखता है, चांदी बोलते हैं इसको हिंदी में, ऐसा दिखता है सिल्वर। ठीक है, ऑर्नामेंट्स आते हैं यूजली, अपन सब वुमेंस लोग वियर करती हैं ऑर्नामेंट्स सिल्वर के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 6.022 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने CO मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, बी 0.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, सी 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, डी 10 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका सॉल्यूशन आप बगल में देख सकते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर लेंगे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO ले लेंगे। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट एक्सटेंसिव कमर्शियली यूजफुल सोर्स ऑफ थोरियम एज मोनोजाइट सैंड ऑकर्स इन इंडिया एट। ठीक है, जो मोनाजाइट सैंड होती है, जो बहुत एक्सटेंसिव होती है, कमर्शियली बहुत यूजफुल ऑफ सोर्स ऑफ थोरियम, ठीक है, होती है मोनाजाइट सैंड। ठीक है, वो कहाँ पे होती है इंडिया में? ए उड़ीसा कोस्ट, बी त्रावणकोर कोस्ट, सी वेस्ट बंगाल कोस्ट, डी गुजरात कोस्ट। तो ये थे ऑप्शंस, आप देख सकते हैं मैप में। ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर का पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पार्ट है केरला का, और ये जो कोस्ट है उसको क्या, कौन सा कोस्ट है? त्रावणकोर कोस्ट। कौन सा कोस्ट है? त्रावणकोर कोस्ट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है? फोर्थ क्वेश्चन, द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? ए निकोटीन, बी क्लोरोफिल, सी कैफीन, डी एस्पिरिन। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी अपन पीते हैं, उसका मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? जो सेटिस्फैक्शन देता है चाय पीने के बाद, एक सेटिस्फैक्शन होती है, वो सेटिस्फैक्शन किस कारण आती है? वो आती है कैफीन के कारण, और बहुत हार्मफुल भी होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, कैफीन बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट टी और कॉफ़ी का वही होता है, ये उसका रॉ फॉर्म दिया हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एन एल्कीन विथ फार्मूला विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H8 इस। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर एक एल्कीन के लिए जिसका मोलिकुलर फार्मूला C4H8 है, वो कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन है A5, B4, C2, D3। तो राइट आंसर विल बी 4। ठीक है, राइट आंसर विल बी 4, बी विल बी द राइट आंसर। 4 आइसोमर होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन दिए हैं और ये 8 हाइड्रोजन दिए, तो C4H8 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए इतने अपन, ये इसका राइट आंसर था बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन H पॉजिटिव इज। ठीक है, H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो A0, B1, C2, D3। ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, H पॉजिटिव क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, और इट इज़ एन आयन बिकॉज इट लॉस्ट ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और तो क्या हो गया? ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, कौन सा आयन बन गया? हाइड्रोनियम आयन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट विल हैव नेगेटिव चार्जेस, सो इट हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन बन गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ। ठीक है, राइट आंसर विल बी 0। ठीक है, सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज ए लुमिनस जोन, बी डार्क जोन, सी ब्लू जोन, डी नॉन लुमिनस जोन। ठीक है, तो देखिए पहले आप लुमिनस जोन देखिए क्या होता है। लुमिनस जोन येलो पार्ट लुमिनस जोन होता है, और ये जो एक लेयर है ब्लू कलर की होती है नॉन लुमिनस जोन। ठीक है, तो राइट आंसर विल क्या होगा? इसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? नॉन लुमिनस जोन। ठीक है, राइट आंसर विल बी डी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल केमिकल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन 65% इन द बॉडी इज। ठीक है, 65% प्रपोर्शन बॉडी के कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। एक कार्बन, कार्बन प्रेजेंट होगा तो फिर बॉडी को बहुत हार्म पहुँचेगा। बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, 65% जो होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑक्सीजन ओ। ठीक है, इसका राइट आंसर विल बी सी। चलिए तो अपन नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन CH3CH Cl2 एंड CH2Cl। ठीक है, तो इसमें से CH2Cl क्या होता है? क्या होगा? तो ऑप्शन है चेन आइसोमेरिज्म, बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, डी मेटामेरिज्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे है CH2Cl, ये है CH2Cl। ठीक है, ये यहाँ पे CH2Cl दिया हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब वो कौन सा होगा? ये कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? ये आइसोमेरिज्म होता है कौन सा?
पोजिशनल आइसोमरेज, ठीक है। राइट आंसर विल बी सी वाला। चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या करे, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन, ठीक है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी मतलब राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो ए न्यू दिल्ली, बी बेंगलोर, सी पुणे, डी पटना, ठीक है। तो जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है? वो है पुणे में, ठीक है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जिसका मतलब महाराष्ट्र में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, एक एटम का मास नंबर कितना इक्वल होता है? ए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो मास नंबर ऑफ एन एटम होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, ठीक है। किसके इक्वल होता है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। बाकी यही आप पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर के थ्रू मास नंबर, ठीक है। ये केमिकल सिंबल है, इसने कार्बन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, ठीक है। चलिए देखते 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा था, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस इज, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला फास्फोरस का क्या होता है? तो ए ऑप्शन है P1, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P3, डी ऑप्शन है P4, ठीक है। तो आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं, ये जो चार राउंड शेप के वो दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? एक फास्फोरस का मॉलिकुलर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। ये जो चार ये दिए हैं राउंड राउंड के वो एटम्स दिए हैं, ठीक है। ये क्या है? सारे फास्फोरस है, ठीक है। ये 4 पी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूट होकर बनाते हैं मॉलिकुलर फार्मूला फास्फोरस, ठीक है। तो 4 मॉलिकुलर फार्मूला फास्फोरस मिलकर बनाते हैं, 4 फास्फोरस मिलकर बनाते हैं उसका मॉलिकुलर फार्मूला। तो राइट आंसर विल बी P4, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का जो इन सब के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो कितना होता है? वो होता है 225 पिकोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 225 पिकोमीटर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 फास्फोरस है, इनके ये 4 फास्फोरस, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? फास्फोरस का मॉलिकुलर फार्मूला, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 225 पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, लेकिन कितना होता है डिस्टेंस? 225 पिकोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? P4। चलिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ए हीट, बी एंगुलर मोमेंटम, सी टाइम, डी वर्क, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एंगुलर मोमेंटम। कौन सी होती है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का आप पूरा ग्राफ देख सकते हैं, ये पूरा ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सेम एट एवरी पॉइंट ऑन एन ऑर्बिट व्हेन इट इज़ क्लोजर इट इंक्रीज विथ स्पीड। स्पीड क्या है? इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, जब स्पीड बढ़ेगी तो इंक्रीज होता है, ठीक है। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। उनके बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? थीटा होता है, ठीक है। तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? एंगुलर मोमेंटम। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स ऑलवेज यूज एज ऑब्जेक्टिव। लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव रूप में क्या यूज होता है? ए लेंस, बी मिरर, सी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बहुत ज़्यादा स्पेस के बाहर देखने के लिए ये टेलीस्कोप यूज़ होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज़ होता है पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन में से, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स इन ऑर्डर टू सी द थिंग्स इन दिस स्पेस, ठीक है। देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा था, वन शुड नॉट कनेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द सेम पावर सॉकेट बिकॉज, किसी एक को एक ही उसमें सॉकेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं लगाने चाहिए उसके, क्योंकि ऑप्शंस हैं, दिस कैन डैमेज द अप्लायंसेस ड्यू टू ओवरलोडिंग, बी दिस कैन डैमेज द डोमेस्टिक वायरिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, सी दिस कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल मीटर, डी द अप्लायंस विल नॉट गेट फुल वोल्टेज, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शंस क्या होगा? इनमें सही ऑप्शन होगा दिस कैन डैमेज द डोमेस्टिक वायरिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। अगर एक ही सॉकेट पे आप खूब सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दोगे उससे क्या होगा? डोमेस्टिक वायरिंग में ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की और सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को तो शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।